नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, जो मीडिया आपसे छुपाता है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 से लागू करने के लिए सरकार आज सुबह 11 बजे लोकसभा में 3 अहम बिल पेश करेगी। इनमें संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन बिल 2026, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी में इसे लागू करने के लिए बिल शामिल है। लोकसभा में इन पर 16-17 अप्रैल को 18 घंटे चर्चा होगी। 18 अप्रैल को राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा की जाएगी। इतना बड़ा बिल और मात्र 18 घंटे चर्चा के लिए क्या पूरे देश में इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, या किस आधार पर इसको किया जा रहा है, इस पर क्या चर्चा नहीं की जानी चाहिए? वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बुधवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें महिला आरक्षण व परिसीमन के मुद्दे पर रणनीति बनी। कांग्रेस ने कहा कि महिला आरक्षण के साथ केंद्र की मंशा साफ है तो 543 सीटों पर आरक्षण दे, परिसीमन बाद में हो। वहीं सरकार के बिल में यह स्पष्ट नहीं है कि परिसीमन के लिए कौन सी जनगणना आधार होगी, क्योंकि 2021 अभी होने बाकी है, सिर्फ 2011 आधार हो सकता है, इसलिए विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना के बिना यह संशोधन SC, ST, OBC के हक की हिस्सा चोरी है। भाजपा 2029 के लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए सीटों के बंटवारे में अपने हिसाब से बदलाव चाहती है। हम 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने की मंजूरी नहीं देंगे। परिसीमन से जुड़े संवैधानिक प्रावधान कमजोर किए जा रहे हैं, जिससे ताकत आयोग के हाथ में होगी, जिसकी नियुक्ति सरकार करेगी। असम, जम्मू कश्मीर में परिसीमन के दौरान सीटों की सीमाएं ऐसी बदली गई कि राजनीतिक संतुलन प्रभावित हुआ। जैसे कहीं 25 लाख मतदाता तो कहीं 8 लाख, कहीं 12 विधानसभा सीट तो कहीं सिर्फ 6 सीट रखी गई है। वहीं परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत में मोर्चाबंदी तेज होगी। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने गुरुवार को राज्य में ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। स्टालिन ने बुधवार को DMK सांसदों और जिला सचिवों की आपात बैठक बुलाकर राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। कहा यह तमिलनाडु व दक्षिण से ऐतिहासिक अन्याय है। केंद्र ने बात नहीं सुनी तो भारी कीमत चुकानी होगी। होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी कमांड खत्म अल अनबिया के कमांडर अली अब्दुल्लाई ने चेताया कि अमेरिका ने होर्मुज की नाकाबंदी को जल्द खत्म नहीं किया तो क्षेत्र के अन्य सभी समुद्री मार्गों, फारस की खाड़ी, लाल सागर व ओमान सागर को निशाना बनाएंगे। इससे घबराकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों ने ईरान को डील के लिए मनाने की कवायद तेज कर दी। पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ट्रंप का ऑफर लेकर बुधवार देर शाम तेहरान पहुंचे। मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की। उधर पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे। वे कतर और तुर्की भी जाएंगे। ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध को रोकने की पूरी तैयारी में है। वह कह रहे हैं कि यह युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, पर अब ट्रंप युद्ध विराम के नाम पर चीन को अमेरिकी ताकत दिखाने का मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं भारत अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील हो सकती है। वाणिज्य सचिव के अनुसार मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में 20 अप्रैल को भारतीय दल अमेरिका जाएगा। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति केस की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की मांग दोहराई। बुधवार को दाखिल नए हलफनामे में केजरीवाल ने कहा कि सरकारी कानूनी काम बांटने की व्यवस्था से हितों के टकराव की आशंका बनती है। केजरीवाल ने हलफनामे में तर्क दिया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे और बेटी केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं, उन्हें सरकार की ओर से केस मिलते रहे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो इस मामले में CBI की ओर से केस लड़ रहे हैं, वहीं पैनल वकीलों को काम आवंटित करने की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। ईडी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और परिवार के शिक्षण संस्थानों के खिलाफ FEMA के उल्लंघन की जांच के तहत सर्च ऑपरेशन किया। आपने महाराष्ट्र से 2 दिल दहलाने वाली खबर देखी। दोनों में वीडियो बनाने की खबर, शोषण की खबर, महिलाओं के शोषण की खबर। दोनों में कई वीडियो मिले, लेकिन दोनों वीडियो में से यानी दोनों अपराधियों की खबर किसकी ज़्यादा आपको दिखाई जा रही है और किसको नाम क्या दिया जा रहा है, यही अंतर आपको समझना है। आपको एक खबर बिल्कुल दबा दी गई है, कहीं पर भी उसकी कोई खबर नहीं, जबकि दूसरी खबर ज़बरदस्त तरीके से पूरे मीडिया पर इसको दिखाया जा रहा है। यही अंतर आपको समझना है। क्या आपकी नज़र में अब
अपराधियों में भी कोई अंतर देखने को मिल रहा है या बलात्कारियों में भी आप अंतर देखेंगे? किसी की भी बहन बेटी हो सकती है, आप इसमें अंतर कैसे करेंगे? जो पीड़ित है, जो पीड़ित के परिवार के हैं, जो पीड़ित परिवार के माँ बाप हैं, वो क्या अंतर देखकर शिकायत का या अंतर देखकर सजा का प्रावधान रखना चाहेंगे, सजा का अंतर दिखाना चाहेंगे कि उसको सजा कम मिले और उसको सजा अधिक मिले? तो मीडिया पर यही अंतर आपको देखना है। बुकिंग 43 लाख सिलेंडर, आपूर्ति 48 लाख की गई, ये कहना है सरकार का। जब 43 लाख की बुकिंग है तो आपूर्ति 48 लाख कैसे कर दी गई है? मार्च में थोक महंगाई बढ़कर 3.88% हो गई। यह 41 महीनों का रिकॉर्ड है। जी हाँ, रिकॉर्ड यानी लगभग 4 साल का रिकॉर्ड है। कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यही अंतर आपको समझना है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।